ऑपरेटिंग सेगमेंट IFRS 8, क्या बात ज़हन में आती है? यासिर, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। इधर मेरे सामने आ, बिल्कुल मेरे सामने। हाँ जी सर, क्या होती है ऑपरेटिंग सेगमेंट? क्या ज़हन में आता है सेगमेंट से? क्या ज़हन में आता है? हिस्सा, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ब्रांच। आप मुझे बताइए, कभी कारफोर जाना हुआ? नहीं। कभी किसी ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना हुआ जिसमें एक से ज्यादा सेक्शंस होते हैं? गारमेंट्स का भी सेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेक्शन है, ग्रोसरी का भी सेक्शन है। ऐसे स्टोर में कभी जाना हुआ? अगर नहीं भी जाना हुआ तो चलो थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है? कि हम एक स्टोर में दाखिल हुए, हमारे राइट साइड पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, मोबाइल पड़े हुए हैं, आगे टीवी पड़े हुए हैं, कैमरास पड़े हुए हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पर बर्तन ही बर्तन पड़े हुए हैं। मतलब अब एक दुकान के अंदर टीवी बिक रहे हैं और उसी दुकान में बर्तन भी बिक रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखा तो दालें पड़ी हुई हैं, मसाले पड़े हुए हैं, अचार पड़े हुए हैं, मुरब्बे पड़े हुए हैं। थोड़ा सा और आगे गए तो फ्रूट एंड वेजिटेबल पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आगे राइट साइड पर गए तो शैम्पू, साबुन, क्रीमें, मेकअप, ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये दुकान है, क्या है? ये सुपर स्टोर, ठीक है? और अगर थोड़ा सा और इसको अपग्रेड कर लेते हैं, ज्यादा इसमें डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं और वैरायटी आ जाती है, तो हाइपर स्टोर कहलाता है, ठीक है? अब वहां पर आपको एक ही जगह पर 2, 3, 4, 5 सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं उसके बिजनेस के। एक तो ये बात आपको बड़ी आसानी से और जल्दी समझ आ गई है। अब आप एक सादा और एग्जाम्पल ले लें। एक बैंक है, एक ही शहर में उसकी 5 ब्रांचें नजर आ रही हैं, और उसके बाद एक से ज्यादा शहरों में उसकी ब्रांचें नजर आ रही हैं एक ही मुल्क के अंदर। फिर उसकी चंद और मुल्कों में भी ब्रांचें नजर आ रही हैं उसी बैंक की। तो ये भी तो सेगमेंट ही है ना। तो सेगमेंट जो है वो ब्रांचेस की बेस पर है, तो जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस है उसका डिफरेंट एरियाज में, जियोग्राफिकल, ठीक है? और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाइन ऑफ बिजनेस मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको अप्लायंसेस बताए, लाइक सुपर एशिया फैंस भी बनाता है, वॉशिंग मशीन्स भी बनाता है, अब एयर कंडीशनर भी बनाता है। फर्ज कर लेते हैं रेफ्रिजरेशन की तरफ भी आता है, डीप फ्रीजर बनाता है, मोटरसाइकिल्स भी बनाता है, और कल को गाड़ियां भी बनाने लग जाता है सुपर एशिया। तो उसके लाइन ऑफ बिजनेस ही बढ़ते चले जा रहे हैं ना, सेगमेंट्स डिफरेंट बढ़ते चले जा रहे हैं ना। तो IFRS 8 कहता है कि सेगमेंट्स को किस तरह अकाउंट फॉर करना है। तो अब चूंकि आप लोग बड़े हो चुके हुए हैं अकाउंटिंग पढ़ के, तो आपके ज़हन में क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि हम अब डेबिट या क्रेडिट नहीं करने जा रहे। अब डेबिट क्रेडिट हो चुका हुआ है, हमने माल खरीदा, डेबिट क्रेडिट हो गया, बेचा, डेबिट क्रेडिट हो गया, रिसीवेबल है, पेएबल है, एक्सपेंसेस हैं, लोन लिए, एसेट्स खरीदे बिजनेस के लिए, वो सब कुछ डेबिट क्रेडिट हो गया। अब तो एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है
ट्रायल बैलेंस जिसको कहते हैं, उसकी मदद से हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली, हमारे सामने मौजूद है। उस इनकम स्टेटमेंट में मौजूद इंफॉर्मेशन को सेगमेंट में डिवाइड करना। फॉलो किया बात को? एरिया टू फोकस समझ आ गया कि स्टैंडर्ड का इस वक्त एरिया क्या है जिसको हम फोकस कर रहे हैं? देखो IAS 38 में क्या फोकस था आपका कि इंटेंजिबल एसेट खरीद रहे हैं तो उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, उसको अमोर्टाइज करना है कि नहीं करना, ठीक है, उसकी यूजफुल लाइफ कैसे डिटरमिन करनी है, उसका सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंस देखना है, कॉस्ट इनकर होएगी तो यूजफुल लाइफ का वो एरियाज थे ना उसके डेबिट क्रेडिट, पूरे रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये वो एरियाज थे। यहां पर क्या है? सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन कि आपने सेगमेंट को कैसे रिपोर्ट करना है। तो सेगमेंट के बारे में दो बातें ज़हन में रखना। एक, हमने पढ़ना है, डिटरमिन करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट को, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं। अगर वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो उसको रिपोर्ट करने की डिटर्मिनेशन की तरफ जाएंगे, वरना नहीं। पहली बुनियादी बात क्या समझने की है, क्या वो सेगमेंट ऑपरेटिंग है या नहीं। ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहते हैं उसके ऊपर ये 4 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं, इसको तवज्जो से पढ़ लेते हैं। कह रहा है ऑपरेटिंग सेगमेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी। अब वो ब्रांच भी तो कंपोनेंट ही है ना, वो मोटरसाइकिल्स बनाने वाली डिवीजन भी तो कंपोनेंट है ना। मिसाल के तौर पे एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। कोका कोला बेवरेजेस में स्प्राइट बन रही है, फांटा बन रही है, कोका कोला बन रही है, और वो कोई जूस भी बन रहा है, कोई ऑरेंज का या पता नहीं मैंगो का। तो वो क्या है? उसके सेगमेंट्स ही है ना। वो कहता है एन ऑपरेटिंग, उनमें से ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन सा होगा? कहता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट, पहली बात तो है कि एंटिटी का ही कंपोनेंट होता है, दैट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंसेस। उस पे बिजनेस एक्टिविटी जो हो रही है, एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं और रेवेन्यू अर्न हो रहा है, और वो इनकम और एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेम एंटिटी। उनमें अगर वो किसी और कंपोनेंट को सर्व कर रहा है या किसी और कंपोनेंट से चीजें खरीद रहा है या उसको बेच रहा है, तो वो भी उसके टोटल के टोटल इनकम्स और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये सादा बात है, कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, ठीक है। Whose operating results are regularly reviewed। ऑपरेटिंग रिजल्ट किसको कहते हैं बेटे? पहले तो ये बताओ मुझे। मैंने अभी आपके सामने तस्वीर कशी किसकी की? इनकम स्टेटमेंट की। मैंने कहा इनकम स्टेटमेंट को मैंने डिविजन्स में डिवाइड करना। इतना बड़ा इशारा देने के बाद अब पूछता हूं, बताओ ऑपरेटिंग रिजल्ट किसको कहते हैं? रिजल्ट किसको कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट में रिजल्ट किसको कहेंगे? प्रॉफिट को या लॉस को। तो ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ आ गई? तो आप स्टैंडर्ड के साथ गिला कर सकते हो, सीधा सीधा नहीं कह सकता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो स्टैंडर्ड असल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। किसी भी रीजन में उसको प्रॉफिट या रिटर्न कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन रिजल्ट तो रिजल्ट ही है। एंड नतीजा क्या निकला इस एक्सरसाइज का? या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब उसको कोई शख्स रिटर्न के या इनकम के या प्रॉफिट के या अर्निंग के कुछ भी नाम दे दे, तो स्टैंडर्ड तो कॉम्प्रिहेंसिव लफ्ज बोलेगा ना। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं समझ आ रही है? शाबाश। तो कहता है जिसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड। रेगुलरली इसको रिव्यू करता है कौन? अकाउंटेंट? जनरल मैनेजर? नहीं,
बाय द एंटिटी का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। ऑपरेशंस के जो डिसीजंस ले रहा है सीईओ या सीओओ या ऑपरेशंस डायरेक्टर जिसने डिसीजंस लेने हैं, वो रेगुलरली रिव्यू कर रहा है उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को। अब ये जुमला समझ आया? पहली बात, पहला क्राइटेरिया क्या था ऑपरेटिंग सेगमेंट होने का? कि उस सेगमेंट के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस मौजूद हैं अलग से, तभी हम उसको अलग रिपोर्ट कर सकेंगे ना। दूसरा क्या है, उस सेगमेंट के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेगुलरली रिव्यू किया जाता है। कौन रिव्यू करता है? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। ठीक है? क्यों रिव्यू करता है? टू मेक डिसीजंस अबाउट रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड टू द सेगमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस। ताकि अब लफ्ज रिसोर्सेज के पीछे क्या है? एसेट। परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट और लॉस। ताकि वो डिसीजन ले सके कि इस सेगमेंट को फर्दर एसेट्स तो नहीं रिक्वायर्ड। अभी रिसोर्सेज चूंकि जामे लफ्ज है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्स भी आ जाएंगे, आपके एसेट्स रिसोर्स भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे कि इस डिवीजन को कुछ और रिसोर्स तो नहीं चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए। ठीक है? तो बी का मतलब क्या हुआ? ए में तो उसने कहा था कि उसके रेवेन्यू और उसके एक्सपेंसेस हमें मौजूद यानी कि मिलते हैं, मौजूद हैं। बी में उसने कहा कि उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को रिव्यू करता है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। क्यों करता है? ताकि अगर मजीद उसको रिसोर्सेज चाहिए वो दे सकें और उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकें। सी कहता है कि जिसके लिए डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बाकी भी डिस्क्रीट का मतलब है तमाम इंफॉर्मेशन उसकी अलग अलग रिकॉर्ड हुई हुई है, यानी कि उसकी लेबर अलग से हमें पता है कि इस डिवीजन की लेबर कितनी, लेबर कॉस्ट कितनी है, इस डिवीजन के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, इस डिवीजन की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी है, इस डिवीजन के लिए अलग अलग डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमने रिकॉर्ड उस तरह से की हुई है। इन तीन शराइत को जो सेगमेंट पूरा करे उसको कहते हैं ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है। तीन शराइत याद रहेंगे। ठीक है?